तो गाइज लास्ट सेशन में हम लोगों की बात चल रही थी कि किस तरीके से हम डेटाबेस ऑथेंटिकेशन को यूज करेंगे, जिसके लिए हमने क्या किया था, ये वाला पार्ट रेडी कर दिया था, जिसमें हमने अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमने कमांड लाइन रनर का रन मेथड का यूज करके डेटा इंसर्ट कर दिया था। हमारा डेटा भी यहाँ प्रॉपर आ गया था। ठीक है, मतलब कि डेटाबेस में डेटा आ चुका है ना। अब आओ आगे की कहानी समझते हैं। ठीक है, अब होगा क्या भाई, डेटाबेस में डेटा है, ठीक है, और यहाँ पे भाई क्लाइंट से यूजर नेम पासवर्ड आया है, और स्प्रिंग सिक्योरिटी को डेटाबेस से चेक करना है कि भाई जो यूजर नेम पासवर्ड क्लाइंट से आया है वो डेटाबेस में है कि नहीं है। बट ऐसे डायरेक्ट नहीं घुस जाएगा ये ना। तो उसके लिए क्या होगा कि आप प्रॉपर एक डाओ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं बनाया था डाओ, प्रॉपर एक क्या बनाएंगे, डाओ बनाएंगे। आपने ये प्रॉपर तरीके से एक डाओ बना लिया। ठीक है, और इस डाओ में आप क्या करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी हमेशा यूजर नेम के बेस पे डेटा को रीड करती है डेटाबेस वगैरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइंड बाय यूजर नेम कर देंगे, फाइंड बाय यूजर, फाइंड बाय यूजर नेम, और जिसमें आप पास कर देंगे अपना स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, तो ये फाइंड बाय यूजर नेम आपका हो गया। ठीक है, अब ये आपने डाउ में कर लिया फाइंड बाय यूजर नेम। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप आप क्या रख दें दिया आपने, रिटर्न टाइप आपने रख दिया है ऑप्शनल। ठीक है, मतलब ऑप्शनल ऑफ यूजर। चलो मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ, फाइंड बाय यूजर नेम आपने कर दिया। अब क्या स्प्रिंग सिक्योरिटी डायरेक्ट आपके फाइंड बाय यूजर नेम को कॉल करेगी? जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी क्या नहीं, ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, समझो बात को। इसलिए बहुत ध्यान समझना, यहीं से बड़ा बारीक पॉइंट है। इसलिए नहीं करेगी डायरेक्ट, क्योंकि अगर मान लो यूजर नेम की जगह ईमेल होता, तो आप क्या लिखते हैं, फाइंड बाय ईमेल, ये लिखते हैं। या कुछ और, अगर यहाँ पे यूजर होता तो आप क्या लिखते हैं, फाइंड बाय यूजर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को नहीं पता है कि भाई आप ये वाला मेथड कॉल करना है, कि ये वाला मेथड कॉल करना है, कि ये वाला मेथड कॉल करना है ना। स्प्रिंग सिक्योरिटी को नहीं मालूम है कि ये वाला कॉल करने का है, कि ये वाला कॉल करने का, ये वाला कॉल करने का है। इसीलिए स्प्रिंग सिक्योरिटी डायरेक्ट आपके डाओ को कॉल नहीं करेगी, बल्कि स्प्रिंग सिक्योरिटी इट विल लुक फॉर सर्विस क्लास, इट विल लुक इट विल लुक फॉर सर्विस, ये सर्विस को खोजेगी कि क्या आपने कोई ऐसी सर्विस बनाई है जहां पे आप डेटाबेस से उठा करके यूजर की डिटेल दे दो, सो दैट मैं यूजर नेम और पासवर्ड उस निकली हुई डिटेल से मैच कर पाऊं। तो उसके लिए आपको एक सर्विस बनानी पड़ेगी। ये सर्विस बना दिया आपने। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे खेल, ध्यान समझिएगा। ये आपने सर्विस बना दिया, ये आपकी बन गई भाई साहब सर्विस। अब सर्विस से फाइंड बाय यूजर नेम कॉल करने के लिए सर्विस में एक मेथड बनेगा। अब ये सोचो कि सर्विस में अगर मान लो मैंने एक मेथड बनाया, ठीक है, और इसका नाम दे दिया मान लो रीड रीड डेटा, और यहां से मैंने क्या किया, फाइंड बाय यूजर नेम कॉल किया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मुझे मुझे यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि फाइंड बाय यूजर नेम करेंगे तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा, ऑप्शनल ऑफ यूजर। ठीक है, ये रहेगा ना, ऑप्शनल ऑफ यूजर। तो यहाँ से हमें यूजर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ऑप्शनल क्लास से, तो यूजर ऑब्जेक्ट मिल गया। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी हमारे सर्विस के क्या इस मेथड को कॉल करके यूजर ऑब्जेक्ट की डिटेल ले सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी को कैसे पता चलेगा कि सर्विस क्लास के रीड डेटा मेथड को ही कॉल करना है? इसके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं ना, बहुत सारे मेथड, रीड डेटा, रीड यूजर नेम, रीड ईमेल, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को कैसे पता चलेगा कि मुझे सर्विस के यही मेथड को कॉल करना है, कि या इसको करना है, या इसको करना है, कि या इसको करना है? प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, देखो।
डाउ मेरा रेडी था, मैं इसको कमांड लाइन बंद कर लेता हूँ। रिपोजिटरी ठीक है, इसको बंद कर लेता हूँ, ये इसको भी बंद कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन है, रेपो है। कॉन्फ़िगरेशन में हमारा कॉन्फ़िगर मेथड तक तो काम हो गया। अब यहाँ से हम कॉल करें किसको, अपने सर्विस को। ठीक है, माई सर्विस, अपनी सर्विस को हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो पहले सर्विस होना चाहिए ना, तब तो कॉल करेंगे। तो आइए एक सर्विस बनाया जाए। तो एक क्लास बनाया हमने सर्विस। देखो इसका नाम मैं अभी सर्विस दे रहा हूँ, इसका नाम इसे चेंज कर दूंगा मैं बाद में, या चलो रहने दो, माई सर्विस कर लेते हैं। माई सर्विस एंड कॉम डॉट कोडन डॉट सर्विस। ठीक है, ये हो गया। एंड देन यहाँ पे एक मेथड मैंने बनाया, पब्लिक वॉइड रीड डेटा। ठीक है, ये मैंने बनाया। और यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपने रिपोजिटरी को ऑटो वायर करा लूंगा। ठीक है, तो प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लिया @ऑटो वायर्ड। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैं यूजर रिपोजिटरी का मेथड कॉल कर लूंगा, कौन सा, फाइंड बाय यूजर नेम। और यूजर नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग यूजर नेम। कहाँ से आएगा यूजर नेम, बताएंगे अभी आपको। और यहाँ पे यूजर नेम पास किया हमने। ठीक है, और यूजर नेम पास करते ही हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑप्शनल ओपीटी। मैं बोलूँगा अगर ओपीटी में डेटा प्रेजेंट है, इफ ओपीटी डॉट इज प्रेजेंट, तो भाई साहब ऑब्जेक्ट निकाल दो। और अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो देखा जाए क्या करना है। यहाँ पे आप एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन थ्रो एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगर डेटा प्रेजेंट है तो मैं क्या करूं, ओपीटी डॉट गेट कर लूं। और ये गेट कर लिया यूजर, एंड सिस आउट कर लेते हैं यहाँ पे यूजर फिलहाल के लिए। अब बहुत ध्यान से बात को समझो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या बोलती है कि देखो भाई, जो यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है क्लाइंट से, उस यूजर नेम पासवर्ड को हम डेटाबेस से चेक करना चाहते हैं। बट डेटाबेस से हम डायरेक्टली चेक नहीं करेंगे, तुम उसके लिए डाओ बनाओ। तो हमने डाओ बना दिया। फिर इसने क्या बोला, हमें क्या पता डाओ का कौन सा मेथड तुमने बनाया है, तो तुम मुझे एक सर्विस दो। तो आपने सर्विस बना दिया। फिर इसने बोला यार मुझे क्या पता कि तुमने सर्विस के किस मेथड में वो डेटा रीड किया हुआ है ना। उसको क्या पता कि सर्विस के कौन से मेथड में तुमने डेटा को रीड किया हुआ है। तो इतना तो है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के कॉन्फ़िगरेशन से आप सर्विस क्लास का एक्सेस देंगे, बट उसके कौन से मेथड को कॉल करना है ये इसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब काम ऑटोमेटिकली होता है, आप लिखेंगे नहीं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में कि सिक्योरिटी का ये वाला मेथड कॉल करो, नहीं लिखेंगे नहीं। तो उसका क्या तरीका है, मतलब आप कैसे करते हो, देखो हम ऐसा कुछ करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, हमारे पास एक मेथड मिलता है ऑथ डॉट, और यहाँ पे कहाँ चला गया, यूजर डिटेल सर्विस। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड इनकोडर प्रोवाइड करता हूँ। और यहाँ पे बीक्रिट पासवर्ड इनकोडर कॉल कर लूंगा, तो पासवर्ड इनकोडर भी मिल जाएगा इसको। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। और इस नल के लोकेशन पे हम क्या कर देते हैं, अपने सर्विस ऑब्जेक्ट दे देते हैं हम। तो सर्विस ऑब्जेक्ट यहाँ कैसे आएगा भाई, @सर्विस लगाया है, नहीं लगाया है, तो @सर्विस लगा लेंगे। और इधर आएंगे और ऑटो ऐड करवा लेंगे, प्राइवेट माई सर्विस और माई सर्विस कर लिया। एंड इसको हमने क्या कर लिया, @ऑटो वायर्ड। और यही माई सर्विस का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे दे देते हैं। मतलब एक मिनट, एरर क्यों आ रहा है, हाँ अभी हमको बताएंगे कि एरर क्यों आ रहा है। तो ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर के पास एक मेथड है यूजर डिटेल सर्विस। ठीक है, अगर आप यूजर डिटेल सर्विस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो क्रेडेंशियल इसके पास आ रहा है ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास इंटरनली, जो हमारा पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड जो आ रहा है, ठीक है, उसको चेक किया जाए
इन मेमोरी से नहीं, बल्कि कहाँ से, डेटाबेस से। तो डेटाबेस से चेक करने के लिए ये वाला मेथड काम आता है। पासवर्ड इनकोडर क्यों लगाया भी बताएंगे। तो यूजर डिटेल सर्विस क्या करता है, सर्विस को पकड़ेगा कि भाई ठीक है हमें डेटाबेस से चेक करना है, पर डेटाबेस से डेटा डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए सर्विस को पकड़ा इसने, सर्विस को पकड़ा। अब सोचो खुद ही कि सर्विस के कौन से मेथड को, माई सर्विस को हमने यहाँ पे ऑटो वायर अगर कराया है, तो माई सर्विस के कौन से मेथड को चलाएगा यार ये, इसको कैसे पता चलेगा कि माई सर्विस के किस मेथड में आपने यूजर से डेटा, मतलब डेटाबेस से डेटा निकालने का कोड लिखा है। समझ पा रहे हो ध्यान से। अगर हम यहाँ पे मेथड का नाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने सर्विस को ऑटो वायर करवा रहे हैं, अगर हम सिर्फ अपने सर्विस को ऑटो वायर करा रहे हैं, तो इसको कैसे पता चलेगा कि सर्विस के किस मेथड में डेटाबेस से डेटा रीड करने का कोड लिखा है। इसीलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन यूज किया जाता है। यहाँ पे अपने हम सर्विस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं किससे, यूजर डिटेल सर्विस से। एक हमारे पास बनी बनाई यहाँ पे इंटरफेस है, यूजर डिटेल सर्विस। ये देखिए यूजर डिटेल सर्विस, ये सिक्योरिटी कोर के अंदर इसका एक मेथड है लोड यूजर बाय यूजर नेम। ये देखिए लोड यूजर बाय यूजर नेम। तो अब देखिए यहाँ से ये जो एरर था ना, ये भी चला गया, चला गया ना एरर। अब बाकी एरर कहाँ आ रहा है यार, कहीं ये यहाँ पे एरर क्यों आ रहा अब तो एरर चल जाना चाहिए। यहाँ पे सेव कर लें सर्विस को, जब एरर चला गया ना, तो मतलब कि ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर का यूजर डिटेल सर्विस जो मेथड है, वो सर्विस को बोलता है कि भाई मुझे सर्विस दो, मुझे सर्विस दो, उसी सर्विस से हम डेटा रीड कर लेंगे डेटाबेस से। तो उस सर्विस को आपको किस टाइप का बनाना है, यूजर डिटेल सर्विस टाइप का बनाना है। तो किसी भी क्लास को उस टाइप का बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, पैरेंट बना लेते हैं एक, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि इसके पास एक स्टैंडर्ड मेथड है लोड बाय यूजर नेम। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी अब कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आपने सर्विस में यूजर डिटेल सर्विस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, आपने अपनी सर्विस में यूजर डिटेल सर्विस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये मेथड अब होगा ही होगा। तो जब ये मेथड होगा ही होगा, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी बोलेगा अरे तुम्हें कितना मेथड रखने का है रखो, बस एक काम करो, इम्प्लीमेंट्स करो किसको, यूजर डिटेल्स, इसको इम्प्लीमेंट करो, यूजर डिटेल्स डिटेल्स सर्विस। जब इम्प्लीमेंट करोगे तो कोई ना कोई एक मेथड तो आपको ओवरराइड करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपने मतलब उसका मेथड तो ओवरराइड कराना ही पड़ेगा। तो यूजर डिटेल सर्विस के पास एक मेथड है, कौन सा, लोड यूजर बाय यूजर नेम। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी विल लुक फॉर दिस मेथड, एंड ये मेथड इसमें होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि हमारी सर्विस ने इंप्लीमेंट किया है यूजर डिटेल सर्विस को। अगर यूजर डिटेल सर्विस को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो यहाँ पे एरर आने लगेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन सर्विस जो है मेथड, ऑथेंटिक सॉरी यूजर डिटेल सर्विस जो मेथड है ऑथेंटिकेशन का, इसके अंदर आप देखो टाइप, देखो इसका, इसका टाइप देखो, दिखाता हूं मैं आपको। देखो इट, ये एक्सपेक्ट करती है यूजर डिटेल सर्विस के टाइप को, टी यूजर डिटेल सर्विस, है ना। तो अभी क्या मेरा सर्विस यूजर डिटेल सर्विस टाइप का है, अब तो है ना। तो इसीलिए आप यूजर डिटेल सर्विस को करते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, स्प्रिंग सिक्योरिटी का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देन इनकोडर क्यों लगाते हैं उसकी बात अभी हम करेंगे, चलो उसको हम अभी चलाते ही नहीं है, ठीक है। इनकोडर वाला सीन अभी बताएं क्यों किया जाता है। तो यूजर डिटेल सर्विस को आपने लगाया, या चलो इनकोडर लिखे जाते हैं जो तो पड़ेगा, एंड पासवर्ड इनकोडर, एंड पासवर्ड इनकोडर अपना ये मेथड कॉल कर लेंगे। तो बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, ठीक है, ये मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे स्प्रिंग सिक्योरिटी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई तुम्हारे सर्विस के कौन से मेथड को कॉल करना है, क्योंकि सर्विस को हमने इंप्लीमेंट किया, स्टैंडर्डाइजेशन यूज किया, यूजर डिटेल सर्विस का एक मेथड होगा, यही चलेगा, ऑटोमेटिकली यही चलेगा। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्लाइंट से डेटा आया, ब्राउजर से डेटा आया स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में, वो डेटा किसके पास गया, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर
कॉन्फ़िगर मेथड के पास, ठीक है। कॉन्फ़िगर मेथड जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर को रखता है, इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई यूजर क्लाइंट का डेटा तो आ गया है, ठीक है, इस डेटा को लेके जाओ सर्विस पे। इस डेटा को नहीं, मतलब जो डेटा क्लाइंट का आया है उसके यूजर नेम को ओनली लेके कहाँ जाओ, सर्विस पे। सर्विस पे तो बहुत सारे मेथड है, कौन से मेथड पे सर्विस के, लोड यूजर बाय यूजर नेम। ये मेथड कहाँ से मिला, तो स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो गई है, यूजर नेम की कोई बात नहीं, ठीक है। तो यूजर नेम को लोड यूजर नेम, ये यूजर नेम को कहाँ लेके जाओ, लोड यूजर बाय यूजर नेम। लोड यूजर बाय यूजर नेम कहाँ से मिलेगा, आपकी सर्विस इंप्लीमेंट करनी चाहिए यूजर डिटेल सर्विस को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ऑटोमेटिकली मेरा यूजर नेम यहाँ पे आएगा। मैं आपको दिखाऊं, चलो मैं आपको ये प्रूफ दिखाता हूँ। सेस आउट करते हैं हम यूजर नेम को, ठीक है। और अब ये वाले से इसको कोई मतलब है ना, ये जो ऊपर वाला मेथड है उसको कोई मतलब नहीं, उससे ही चलेगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि हम सिक्योरिटी से कोई भी मेथड वेथड कॉल नहीं करते हैं, सिर्फ अपने सर्विस का नाम देते हैं, सर्विस के अंदर ऑटोमेटिकली लोड यूजर बाय यूजर नेम मेथड चल जाएगा, ठीक है। चलो अब हमने यहाँ पे रन कर दिया है एप्लीकेशन, सो इधर आते हैं एंड हम लोकल होस्ट 8080 कर लेते हैं एंड स्लैश एडमिन करते हैं और यूआरएल नॉट फाउंड, ऐसा क्यों हो रहा है यार। स्लैश, अच्छा गलती की लिख रहे हैं ना, कोलन होता है ना यार, कोलन एडमिन, ठीक है। अब कुछ भी यूजर नेम दिया ऐसे, कुछ बार थोड़ी साइन किया एंड यहाँ पे आप देखोगे मेरा यूजर नेम आ रहा है, ठीक है ना। यही यूजर नेम भेजा था ना अभी अभी, तो यहाँ तक यूजर नेम यहाँ तक आ रहा है। तो कैसे हुआ ये कहानी, भाई हमने ब्राउजर से जो यूजर नेम पासवर्ड डाला वो आया हमारे स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के पास, उसके अंदर कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर जो कि कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर है। और उसने क्या किया, मेरे सर्विस के लोड बाय यूजर नेम मेथड को कॉल किया एंड कॉल करने के दौरान यूजर नेम को पास किया। तो यहाँ से इसने क्या किया होगा, यहाँ से जब मेरे सर्विस के मेथड को कॉल किया होगा तो यूजर नेम भेजा होगा, वो यूजर नेम इसमें आया और यहाँ तक पहुंच गया। अब जब यूजर नेम मेरे सर्विस पे आ गया है तो क्या मैं इस यूजर नेम से चेक नहीं कर सकता हूँ कि इस यूजर नेम का डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये वाला जो कोड हम यहाँ लिख रहे थे, कट मारो और इधर पेस्ट मारो, सॉरी यहाँ पेस्ट कर लो और ये मेथड डिलीट कर दो, इसका कोई काम नहीं है। तो ये आ गया आपके पास। अब मैं यूजर नेम चूंकि प्रिंट कर चुका हूँ, चलो रहने दो प्रिंट, चेक करने के लिए अच्छा रहेगा। और फाइंड बाय यूजर नेम कॉल कर लिया, तो इस यूजर नेम का डेटा है कि नहीं है, डेटाबेस में चेक होगा एंड वापस हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एंड अगर डेटा होगा तो इफ चल जाएगा और अगर नहीं तो देखो ये लोड यूजर बाय यूजर नेम एक एक्सेप्शन भी थ्रो कर रहा है, यहाँ से हम एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं कि अगर भाई ऑप्शनल में कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो यूजर नेम आपने भेजा है वो गलत है, तो यहाँ से आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लेंगे, ये सेम एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हुआ है, तो न्यू यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एक सिंपल मैसेज दे दें यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये आपने कर लिया यहाँ पे। और इफ में क्या करेंगे हम, इफ में हम क्या रिटर्न करें भाई, देखो इसका रिटर्न टाइप यूजर डिटेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और खेल समझना है, इतना खेल आप अगर ध्यान से समझ गए तो अब थोड़े और खेल को समझना है। ये तो हमने आपको समझा दिया कि भाई मैंने यूजर डिटेल सर्विस को क्यों इंप्लीमेंट किया, इसलिए इंप्लीमेंट किया ताकि स्प्रिंग सिक्योरिटी को लोड बाय यूजर नेम आसानी से मेरे सर्विस में मिल जाए, ठीक है। ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी सर्विस शुड बी ऑफ टाइप यूजर डिटेल सर्विस सो दैट लोड बाय यूजर नेम 100% अवेलेबल हो एंड वो इस ओवररिडन मेथड को कॉल कर ले। चलो बढ़िया है, स्प्रिंग सिक्योरिटी ने कॉल किया, यूजर नेम यहाँ आ गया, हमने चेक वेक भी कर लिया, मान लो डेटाबेस से डेटा मिल भी गया। अभी डेटाबेस से डेटा मिल जाने से क्या हम लॉगिन हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई साहब, क्यों, क्योंकि पासवर्ड तो अभी भी चेक नहीं हुआ है। ध्यान रहे ध्यान रहे यहाँ पे
कि क्लाइंट से यूजर नेम पासवर्ड आया है, बट सर्विस पे सिर्फ यूजर गया है। सर्विस पे क्या गया है? ओनली यूजर, पासवर्ड गया नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अभी आगे क्या मैं बोलने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। तो लोड बाय यूजर नेम चला, आप यहाँ से डाओ को कॉल किए, डाओ पे आप इस यही यूजर को ले गए, ठीक है, और वहां से आपको रिटर्न में एक पूरा का पूरा यूजर ऑब्जेक्ट मिल गया। इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर होगा क्या क्या, ये सोचो, ये दिमाग लगा लो। इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर होगा हमारा यूजर नेम तो होगा ही, यूजर नेम तो होगा ही, साथ में पासवर्ड भी होगा, साथ में रोल भी होगा। ये तीन चीजें होंगी इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। अब स्प्रिंग सिक्योरिटी को ये चेक करना है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी को ये चेक करना है कि भाई साहब, जो यूजर नेम का डेटा हमने चेक किया है और चेक करने पे जो हमें यूजर ऑब्जेक्ट मिला है, क्या उसका पासवर्ड और क्लाइंट ने जो पासवर्ड दिया है, क्या वो सेम है? पासवर्ड ही तो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी ने यूजर भेज के पहले चेक कर लिया, कि पहले यही देख लिया कि यूजर अवेलेबल है कि नहीं है। यूजर अगर अवेलेबल है तो अब नेक्स्ट काम क्या है कि ये जो पासवर्ड है, क्या वो पासवर्ड वही है जो क्लाइंट ने पासवर्ड भेजा है? ये दोनों को अब मैचिंग करवाना पड़ेगा। इसका मतलब कि स्प्रिंग सिक्योरिटी को यहां से आपके ऑब्जेक्ट के पासवर्ड को गेट करना पड़ेगा। ये मतलब हुआ ना भाई, स्प्रिंग सिक्योरिटी को यहाँ पे इंटरनली इट विल कॉल पासवर्ड, नॉट ओनली पासवर्ड, इट विल कॉल एवरीथिंग, लाइक यूजर नेम तो इसके पास सही है, पासवर्ड भी चाहिए, रोल भी चाहिए, सब चाहिए। और आपका जो पासवर्ड है वो इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है, इनकैप्सुलेटेड है, इसी यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर है ना आपका। यूजर नेम भी, पासवर्ड भी, रोल भी इसी के अंदर है। हो सकता है ना ऐसे केस में कि हम यूजर नेम सही भेजे हो एडमिन पर, पासवर्ड गलत है, तो यूजर नेम अगर सही है तो डेटा तो रीड हो जाएगा, बट पासवर्ड जब तक चेक नहीं होगा तब तक ये श्योर नहीं किया जाएगा कि आपको एडमिन पेज दिखाना है कि नहीं दिखाना है। पासवर्ड सही होना चाहिए। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी इस यूजर ऑब्जेक्ट से पासवर्ड कैसे निकालेगी? आप बोलेंगे कि गेटर से। स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली इसका गेटर चला लेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा कि इसका गेटर किस नाम से है? आप बोलेंगे इसका गेटर तो गेट पासवर्ड नाम से ही होगा ना, गेट पासवर्ड नाम से। जरूरी है? ये भी तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे पास लिखा हो तो गेटर का नाम हो जाएगा गेट पास। आपने यहाँ हो सकता है की लिखा हो तो गेटर का नाम हो जाएगा गेट की। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि यहाँ से इस लोड बाय यूजर नेम का रिटर्न टाइप आपका यूजर ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यूजर डिटेल्स नाम की ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करनी है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? यूजर डिटेल्स आखिर ऐसा करेगा क्या? ऐसा क्या करेगा, मैं समझा देता हूं। लोड बाय यूजर नेम के अंदर आपको एक यूजर डिटेल्स नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ठीक है। यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स जो है इसके पास स्टैंडर्ड मेथड है, गेट यूजर नेम, ठीक है। एक एक मेथड इसके पास है गेट पासवर्ड। अब गेट पासवर्ड मेथड आपके पासवर्ड को रिटर्न कैसे करेगा? मान लो आपका पासवर्ड पासवर्ड नहीं की नाम से है, तो आप इसमें डाल देंगे रिटर्न आपके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट गेट की, ऐसे कर देंगे। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को आपके गेटर्स के नाम से मतलब नहीं है, वो सिर्फ इस गेट पासवर्ड को कॉल करेगा इंटरनली। कैसे, नहीं समझ में आया ना? कॉम्प्लेक्स थोड़ा हो रहा है, आई नो। प्रैक्टिकली देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो क्या करेंगे हम। स्प्रिंग सिक्योरिटी को पहले समझो कि होने क्या वाला है। स्प्रिंग सिक्योरिटी ने अभी तक क्या काम किया है? यूजर दिया, चेक कर लिया,
डेटाबेस से ये यूजर है कि नहीं, हाँ ये यूजर है। अब वो देखना चाहता है कि वो यो यूजर हमें मिला है डेटाबेस से, क्या उसका पासवर्ड क्लाइंट के पासवर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं। रोल वगैरह भी देखना चाहेगा वो, कि भाई रोल सही है कि नहीं है, वो सब देखना चाहेगा। तो उसके लिए यूजर डिटेल सर्विस का यूज किया जाएगा, क्योंकि इसके इसके इसका पासवर्ड का गेटर किस नाम का है, गेट पासवर्ड होगा जनरली तो। लेकिन जरूरी है गेटर आप कुछ भी नाम का बना सकते हो ना। लॉम्बॉक यूज किया हो तो गेट पासवर्ड, खुद का गेटर बनाओगे तो कुछ भी नाम से बना दोगे आप। तो उसके लिए क्या है, यूजर डिटेल सर्विस का हम यूज करते हैं। क्या करते हैं देखो, हम एक यहीं पे बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, नाम देते हैं हम यूजर यूजर डिटेल्स यूजर डिटेल्स इम्प्लीमेंटेशन। यूजर डिटेल्स, डिटेल्स है कि डिटेल है, चलो डिटेल कर लेते हैं, या डिटेल्स ही कर लेते हैं चलो। इसका रिटर्न टाइप डिटेल्स है ना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन बना लिया, और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट्स कर लिया यूजर डिटेल्स इंटरफेस, और यहाँ पे आपने ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर लिया। ठीक है, हो गया ना सारा। देखो इसका एक मेथड देखो, गेट पासवर्ड, गेट यूजर नेम, गेट अथॉरिटी, इसमें रोल रिटर्न करेंगे, इज अकाउंट एक्सपायर, बहुत सारे मेथड है। अभी आप इतना ध्यान न दें इस पे, ठीक है, बहुत सारे मेथड मिल गए आपको। अब आपको क्या करना है अपने सर्विस में, यहाँ पे रिटर्न क्या करोगे, अगर यूजर नेम प्रॉपरली आपको मिल गया तो आप ये यूजर डिटेल्स इम्प्लीमेंटेशन को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न न्यू यूजर डिटेल्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो कोई एरर नहीं आ रहा है। तो यूजर डिटेल इम्प्लीमेंटेशन क्या यूजर डिटेल्स टाइप का है, यस है। अब आप बताइए कि अब स्प्रिंग सिक्योरिटी जब हमारे सर्विस के लोड बाय यूजर नेम मेथड को कॉल करेगा, तो उसको रिटर्न में जो ऑब्जेक्ट मिला यूजर डिटेल्स इम्प्लीमेंटेशन, क्या उसके पास पासवर्ड है। देखो वो गेट पासवर्ड इंटरनली कॉल करेगा, उसमें नल मिल जाएगा। तो अब हमें हमें अपने यूजर के पासवर्ड को, हमें अपने जो हमें यूजर मिला था इसके पासवर्ड को मुझे इस मेथड में डालना है। वो कैसे होगा, बहुत आसान है। यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्टर बना लें। देखिए यहाँ पे आप क्या करें ना, यहाँ पे आप क्या करें, एक कंस्ट्रक्टर बना लें यूजर डिटेल्स इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे यूजर टाइप बना लें यूजर यूजर, और यहाँ कर लें आप दिस डॉट यूजर। अच्छा, एक फील्ड भी बना लें प्राइवेट यूजर एंड यूजर, ठीक है, ये बना लिया आपने। एंड दिस डॉट यूजर इज इक्वल टू यूजर, ये कर लिया आपने। और जब आप यहाँ से ऑब्जेक्ट बना रहे थे उस समय अपने यूजर ऑब्जेक्ट को यहाँ भेज दो, किसमें, यूजर डिटेल इम्प्लीमेंटेशन में। तो जो यूजर ऑब्जेक्ट आपने भेजा, तो यूजर ऑब्जेक्ट इस वाले यूजर में आ गया थ्रू कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ से गेट पासवर्ड की जगह क्या ये लिख दें आप, यूजर डॉट गेट पासवर्ड। अब सोचो आपके यूजर के पास अगर पासवर्ड नहीं, मान लो की होता, तो आप यहाँ क्या लिखते, यूजर डॉट गेट की। बट स्प्रिंग विल लुक फॉर दिस मेथड गेट पासवर्ड in every case whether your field name is key or pass or anything else। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो गया। तो क्या हुआ, क्या भाई, लोड बाय यूजर नेम स्प्रिंग सिक्योरिटी ने कॉल किया, ठीक है, उसके बाद यूजर नेम चेक किया गया डेटाबेस में, यस यूजर नेम तो है, इसलिए इफ चल गया। और देन हम अगर अगर ये यूजर नेम अवेलेबल है तो उस यूजर नेम वाला जितनी भी डिटेल है वो यूजर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गई। अब ये यूजर ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते थे, तो हमने यूजर डिटेल सर्विस को दे दिया, जिसका जो यूजर डिटेल्स टाइप की है यहाँ पे आ गया। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें से आप निकाल निकाल के रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ से आपने गेट पासवर्ड कर दिया, इसी तरह यूजर नेम में आपने क्या कर लिया, यूजर डॉट गेट यूजर नेम कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको रिटर्न करना है रोल्स।
एक यूजर के मल्टीपल रोल भी हो सकते हैं, तो कलेक्शन में आपको करना है। तो ध्यान रहे जो रोल होंगे वो यूनिक होंगे, डुप्लीकेट रोल तो हो नहीं सकते एक यूजर के। मेंबर होगा, मेंबर मेंबर दो बार तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या कर लो आप, एक हैश सेट बना लो, हैश सेट ऑफ स्ट्रिंग कर लें, या हैश सेट ऑफ इसमें देखो कलेक्शन ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी करना है। तो यहाँ पे आपको एक मेथड एक क्लास मिलेगी, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी। इस टाइप का अपना हैश सेट बना ले, न्यू हैश सेट। ठीक है, ये आपका हैश सेट बन गया। एंड इस हैश सेट में आप ऐड कर दें हैश सेट डॉट ऐड, और यहाँ पे आपका जो यूजर है, ठीक है, न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर लें, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी, और इसके अंदर रोल यूजर डॉट गेट रोल। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या करें, हो सकता है कई सारे रोल अवेलेबल हों, माइट बी मल्टीपल रोल्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको हैश सेट के फॉर्म में रिटर्न कर देना है, और यू कैन रिटर्न सिंपल एचएस। ठीक है, रिटर्न एचएस कर दिया, एरर चला गया। तो ध्यान रहे कि रोल को भी रिटर्न करना है। तो यहाँ पे सिंपल देखो ओवररिडन मेथड है, अथॉरिटीज, पासवर्ड, यूजर नेम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो अथॉरिटी वाला मेथड है उसका टाइप क्या है, कलेक्शन ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी। ऐसी कोई क्लास जो ग्रांटेड अथॉरिटी को एक्सटेंड करती हो। तो कलेक्शन में हैश सेट हो गया, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी की चाइल्ड हो गई, तो इस टाइप का हैश सेट बना लिया, और हमने सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी के अंदर अपना रोल डाल के रिटर्न कर दिया। तो स्प्रिंग एक्सपेक्ट करती है ये टाइप, इसलिए हमें ये बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये इस तरह से स्प्रिंग सिक्योरिटी को रोल मिल जाएगा, इस तरह से पासवर्ड मिल जाएगा, इस तरह से यूजर नेम मिल जाएगा। अब सोचो कि यहाँ पे माई सर्विस पे अगर हम डायरेक्ट यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न कराते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो तो होता नहीं वैसे, मान लो अगर ऐसा होता, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली हमारे यूजर ऑब्जेक्ट से कैसे रोल यूजर नेम पासवर्ड गेट करती, क्योंकि हमारे गेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, फील्ड के नेम कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है, ये बोल रहा है कि भाई तुम अपने यूजर ऑब्जेक्ट की डिटेल निकालो, चाहे किसी भी गेटर में हो, किसी भी नाम से हो, बट रिटर्न करो यूजर डिटेल इम्प्लीमेंटेशन। तो यूजर डिटेल इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या किया है, अलग अलग जो स्टैंडर्ड फिक्स नेम मेथड है उनमें पासवर्ड निकाल दिया, यूजर नेम वाले में यूजर नेम निकाल दिया। और भी चीजें होती हैं जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी में, जैसे इज अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड। ठीक है, ये हम चेक करते हैं कि भाई अकाउंट एक्सपायर तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा हम रियल टाइम में एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें, जिसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई आपने अकाउंट बनाया है, ठीक है, कोई क्लाउड सर्विस बाई किया है या कोई कोर्स बाई किया है, तो कोर्स कोर्स का जो लॉगिन होता है कितने दिन का होगा, 1 साल का मान लो है, तो 1 साल बाद अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भी बनाई जा सकती है स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज करते हो। तो मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो ये सारी चीजें भी कवर अप करूंगा बहुत शानदार तरीके से। तो ये एक तरह का 1 ईयर का पैकेज टाइप का आप दे सकते हो। ठीक है, एक ड्यू डेट अगर देना है, तो क्या अकाउंट एक्सपायर्ड नहीं है, तो अभी तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं ट्रू कर लूँ। क्या अकाउंट एक्सपायर्ड नहीं है, इस अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, हाँ भाई एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, ट्रू कर दिया। कुछ ऐसा भी होता है कि कई कई अकाउंट एक्सपायर नहीं किया जाता, लॉक कर दिए जाते हैं। मान लो किसी अकाउंट से किसी अकाउंट ने बहुत ज़्यादा आपने कमेंट वमेंट कर दिया, किसी अकाउंट से आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया या बहुत लोगों को अंड वंड बोल दिया, तो होता है ना 2 महीने के लिए अकाउंट लॉक वगैरह हो जाता है। तो जब आप लॉग इन कर रहे हो उस समय आप चेक कर सकते हो कहीं अकाउंट आपका लॉक तो नहीं है। इस अकाउंट, तो अभी हमारे लॉक वॉक तो हमें लगाया नहीं है, तो इस अकाउंट नॉन लॉक्ड, क्या अकाउंट लॉक नहीं है, यस लॉक नहीं है। फिर इसी तरह कई बार ऐसा होता है क्रेडेंशियल वगैरह एक्सपायर होते हैं, कुछ बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह में यूज किया जाता है ये सब चीजें, कि एक क्रेडेंशियल दिया जाता है जो 15 दिन बाद, ये हम कोड हंड की जब अपना एप्लीकेशन जो बनाएंगे उसमें ये मेथड यूज करेंगे कि अपने में जो स्टूडेंट होंगे हमारे, वो हमें कांटेक्ट करें पासवर्ड के लिए हर 10 दिन पे, हर 15 दिन पे। ठीक है, तो इस क्रेडेंशियल नॉन एक्सपायर्ड, क्या क्रेडेंशियल एक्सपायर्ड नहीं है, नहीं है, ऐसा एक्सपायरी एक्सपायरी का हमने कुछ नहीं बनाया, इसलिए ट्रू, क्रेडेंशियल नॉन एक्सपायर्ड है।
ठीक है। इसी तरह इनेबल डिसेबल वाला होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अकाउंट को खुद से क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज करने के लिए क्या अकाउंट इनेबल है कि नहीं है, तो इज इनेबल, तो यस इनेबल है। तो ये सारी चीजें आप ट्रू कर दें। इन सब चीजों को अगर आपको रियल टाइम, अगर आपको इन सब मेथड के बारे में भी रियल टाइम अगर आपको देखना है, तो इस पे हम स्प्रिंग सिक्योरिटी का जब प्रोजेक्ट बनाएंगे अलग से, तो आप उसमें बिल्कुल मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। तो अभी के लिए हम लोग यूजर नेम पासवर्ड और रोल पे काम कर रहे हैं। ध्यान रहे, रोल को आपको भेजना है सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, क्योंकि जो मेथड रोल रिटर्न करेगी गेट अथॉरिटीज, उसका रिटर्न टाइप ही कलेक्शन ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर दिया। एंड देन यहाँ पे सर्विस में आपने यूजर सर्विस को रिटर्न कर दिया। अब स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करेगी भाई, पेंट में आओ। तो अब होगा क्या कि आपने यूजर नेम दिया, लोड बाय यूजर नेम के पास आपका यूजर नेम गया, डाओ से चेक हुआ, हाँ भाई यूजर नेम तो बस अवेलेबल है, वापस आया और आपके यूजर का सारा डिटेल किसमें डाल दिया गया, यूजर डिटेल सर्विस के अंदर, और इसी को वापस लाके रिटर्न मार दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। अब जब स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास यूजर डिटेल सर्विस का ऑब्जेक्ट मिला, स्प्रिंग सिक्योरिटी को क्या रिटर्न हुआ, यूजर डिटेल सर्विस। तो यूजर डिटेल सर्विस ऑब्जेक्ट से क्या इसको सोचना पड़ेगा कि पासवर्ड के लिए कौन सा मेथड है, फिक्स है ना भाई, गेट पासवर्ड, क्योंकि ये इंप्लीमेंट कर भाई यूजर डिटेल्स को अपने रिटर्न किया है ना। देखो रिटर्न टाइप क्या है, यूजर डिटेल इंप्लीमेंटेशन, किस टाइप का, ये यूजर डिटेल टाइप का है। तो अब इसको सोचना नहीं पड़ेगा, पासवर्ड के लिए गेट पासवर्ड, रोल के लिए गेट अथॉरिटी, सब कुछ ये निकाल लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसने पासवर्ड निकाला, इसने पासवर्ड निकाला, गेट पासवर्ड किया और पासवर्ड मिला जो कि इनकोडेड होगा, डेटाबेस से इनकोडेड पासवर्ड मिला। तो ये इसको डिकोड नहीं करेगा पासवर्ड को, ध्यान ध्यान दें, या इस पासवर्ड को डिकोड नहीं करेगा, पासवर्ड इनकोडेड फॉर्मेट में मिला इसको, पासवर्ड मिला जो कि इनकोडेड फॉर्मेट में मिला। गेट पासवर्ड चला लिया इसने, स्प्रिंग सिक्योरिटी ने इंटरनली यूजर डिटेल्स का गेट पासवर्ड चलाया, पासवर्ड मिल गया, सी है गेट पासवर्ड चलाएगा, गेट पासवर्ड मेथड, तो आपको पासवर्ड मिल गया यूजर का। अब देखेगा कि क्लाइंट ने जो पासवर्ड भेजा था क्या वो पासवर्ड इससे मैच करता है, पासवर्ड कभी मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इनकोडेड पासवर्ड है और ये प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड है। इसीलिए यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हमने पासवर्ड इनकोडर लगाया है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा, यूजर नेम ले गया इंटरनली, लोड लोड यूजर बाय यूजर नेम, उधर कॉल वॉल किया, उधर से यूजर डिटेल मिला, उससे पासवर्ड निकाला, पासवर्ड निकालने के बाद जो क्लाइंट का पासवर्ड है उसको इस पासवर्ड इनकोडर की मदद से इनक्रिप्ट करेगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे, ये इस पासवर्ड को डिकोड नहीं बल्कि आपके पासवर्ड को क्या करेगा, आपके पासवर्ड को क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट किया और देन आपके पासवर्ड जो क्लाइंट ने भेजा है वो पासवर्ड, और जो पासवर्ड डेटाबेस से आया इनक्रिप्टेड वो दोनों को मैच कराएगा। अगर मैच कर गया तो जो आप यूआरएल हिट कर रहे हो स्लैश एडमिन वगैरह, वो खुल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूरा काम होता है। ठीक है, और बाकी ये सब भी देख लेगा कि भाई स्लैश एडमिन को सिर्फ एडमिन वाला एक्सेस कर पाए। तो एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड क्या है, वो यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड होगा उस यूजर नेम पासवर्ड के साथ रोल भी आएगा, तो वो देख लेगा कि भाई वो रोल एडमिन से मैच कर रहा है कि नहीं, जो यूजर नेम पासवर्ड है वो एडमिन से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर एडमिन से मैच कर रहा है यूजर नेम पासवर्ड, तो ठीक है भाई, एक्सेस दे दिया जाएगा। तो रोल भी मैच करना चाहिए, एडमिन भी मैच कर, यूजर नेम भी मैच करना चाहिए और पासवर्ड भी मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डेटाबेस ऑथेंटिकेशन किया। अब ये काम करता है कि नहीं करता है ये चेक कर लिया जाए, तो हम एक बार इसको क्या करते हैं, रीलॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका कॉम्प्लेक्स गया है आई नो, बट एक बार दो बार अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दो तीन बार अगर देख के ध्यान से करोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमने आपको एक एक चीज समझाई है कि लोड बाय यूजर नेम ही क्यों, है ना। हमने ये भी समझाया कि यूजर डिटेल्स को ही क्यों रिटर्न किया गया, डायरेक्ट यूजर ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न नहीं किया। तो हर जगह कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश की गई है
ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे स्लैश एडमिन को हिट करते हैं, तो हमारा एडमिन नहीं खुल रहा है। कुछ भी यूजर नेम पासवर्ड देके साइन इन करते हैं तो मेरा यूजर नेम बैकएंड में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हम सही यूजर नेम डालते हैं बट गलत पासवर्ड डालते हैं। एडमिन डाला, पासवर्ड डाला हमने कुछ भी क्वालिटी डाल दिया, जबकि हमारा पासवर्ड क्या था, admin123। तो यहाँ पे देखिए आपको एडमिन मिला है, यहाँ पे एडमिन मिला होगा, एडमिन नाम का यूजर नेम भी मिला होगा। क्या प्रूफ है, यहाँ पे ये यूजर जो है ना, इसको सिस आउट करके देख लो, एडमिन एडमिन वाला पूरा यूजर ऑब्जेक्ट मिला होगा इसको, बट उसका पासवर्ड मैच नहीं किया, इसलिए लॉगिन नहीं हुआ। सी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे फिर से मैं भेजता हूँ, एडमिन पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं गलत, सी देखो मिला ना यूजर ऑब्जेक्ट, एडमिन पासवर्ड रोल सब मिला है। तो भाई यूजर नेम सही होगा तो डेटा तो मिल जाएगा, बट जब यूजर डिटेल सर्विस ऑब्जेक्ट में भर के आपका आपका पूरा डिटेल भेजा गया कॉन्फ़िगरेशन के पास, तो कॉन्फ़िगरेशन ने देखा गेट पासवर्ड किया तो पासवर्ड गलत मिला, तो उसने क्या किया, उसने हमें एक्सेस नहीं दिया पेज का। अब हम क्या करेंगे, सही पासवर्ड डालेंगे, एडमिन एंड admin123 एंड साइन इन किया एंड एडमिन पेज हमारा ओपन हो गया। ठीक है ना, परफेक्टली। अब क्या करते हैं हम, क्लियर कैश करते हैं और एडमिन पे फिर से जाते हैं और मेंबर से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। एडमिन को मेंबर से एक्सेस करने की कोशिश कर लेते हैं, member123, तो ये आना चाहिए, यू आर नॉट ऑथराइज यूजर, परफेक्ट काम कर रहा है, क्लियर करो। ठीक है, अब हम एक बार मेंबर को भी चेक कर लेते हैं कि मेंबर लॉगिन काम कर रहा है कि नहीं। तो मेंबर और member123 एंड साइन इन एंड वेलकम मेंबर। ठीक है, तो अब जितना भी डेटा हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरनेट देखो सेलेक्ट क्वेरी वगैरह चल रही है, तो जितना डेटा चेक हो रहा है वो फ्रॉम डेटाबेस चेक हो रहा है, जो कि हमने बताया था आपको कि इन मेमोरी के बाद हम डेटाबेस ऑथेंटिकेशन देखेंगे। तो यही है भाई डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, तो यही है पूरा फ्लो। ब्राउजर से यूजर नेम पासवर्ड आया स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के पास, कॉन्फ़िगरेशन में उस कॉन्फ़िगर मेथड के पास जो कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर होता है। ये बोलेगा यार जो यूजर नेम पासवर्ड आया उसको मैं डेटाबेस से चेक करना है, उसके लिए इट विल लुक फॉर सर्विस। सर्विस कुछ भी नहीं बना सकते, वही सर्विस जिसके पास लोड यूजर बाय यूजर नेम मेथड हो, वही सर्विस जो यूजर डिटेल सर्विस टाइप की हो। तो यूजर डिटेल सर्विस टाइप की कोई सर्विस बनाओगे तो लोड यूजर बाय यूजर नेम मेथड ओवरराइड करना ही पड़ेगा, तो उसके पास आपका यूजर नेम ये भेजेगा, फिर यूजर नेम जाएगा डाओ पे और आपका यूजर मिल गया। पर यूजर का पासवर्ड मैच किया कि नहीं किया, उसके लिए अपने यूजर ऑब्जेक्ट को आप डालोगे यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट के अंदर एंड यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दोगे। यूजर डिटेल ऑब्जेक्ट के अंदर गेट पासवर्ड वगैरह बहुत सारे मेथड हैं, वहां से गेट पासवर्ड करेगा और पासवर्ड को चेक करेगा, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके चेक करेगा और मैच किया तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं हम लोग डेटाबेस ऑथेंटिकेशन। तो इतना आप लोग बहुत ध्यान से कर लें, क्योंकि इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका स्प्रिंग सिक्योरिटी समझिए ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। फिर आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन ये तो समझ में आ गया ना, कोई यूआरएल कैसे हम लोग सिक्योर करते हैं, कोई यूआरएल को हम कैसे डेटाबेस के क्रेडेंशियल सिक्योर करते हैं, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, कितनी सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया। अब इसी को रिफाइन करेंगे, दूसरे तरीके से करके देखेंगे, फिर हम लोग बेसिक ऑथेंटिकेशन से फिर आगे दूसरे तरीकों पे मूव करेंगे। ये तरीका, ये बेसिक ऑथेंटिकेशन डेप्रिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक ऑथेंटिकेशन को अचीव करने के लिए जिस क्लास का हमने यूज किया ये डेप्रिकेटेड है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट पहले ये होना तो रही, ये नहीं हुआ ना तो फिर आगे मजा नहीं आएगा। इतना काम कर लेना, आज के लिए इतना ही।